को ईएमआई में परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी एक बार हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं। तो मैं पहले आपको अगर बताता हूँ कि अगर आप 35,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं और 18 महीने के लिए, तो आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे पल्सर N250 नए अपडेट के साथ लॉन्च हो चुकी है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पल्सर N250 है इसमें क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि ये जो नई बाइक है और पुरानी बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, इनका माइलेज क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, कि स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले, तमाम बातें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आप ईएमआई परचेज़ करना चाहते हैं तो ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले चेंज की। तो पहले इस बाइक में सिंगल कलर में आपको ये बाइक अवेलेबल होती थी, बट ये बाइक अब आपको 3 कलर्स ऑप्शंस में अवेलेबल हो जाती है। पहले ये सिर्फ ब्लैक कलर में होती थी, बट आपको ब्लैक, रेड एंड वाइट 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके ग्राफिक्स को देखते हैं तो इसके ग्राफिक्स अब कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। अब तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो फ्रंट में आपको ग्राफिक्स में कोई भी बहुत ज़्यादा विजिबल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन चेंज आपको देखने को मिलता है वो है इसका यूएसटी फॉक सस्पेंशन। पहले इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिलता था, बट अब आपको इसमें 37 mm का यूएसटी फॉक सस्पेंशन मिल जाता है। अब इस बाइक में जो यूएसटी फॉक सस्पेंशन दिया गया है तो इसकी वजह से आपको कॉर्निंग करने में, स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होगा। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है, अगर इसके फेंडर को देखते तो पहले वो शॉर्ट रखा जाता था, बट अब ये जो फेंडर है ये थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है। ये फेंडर डुअल टोन में बना दिया गया है और यहाँ फ्रंट सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो ये ग्लॉसी फिनिश पर दिया गया है और रियर सेक्शन इसका जो है ये मैट फिनिश पर दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो इसका टायर है। पहले आपको 100/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर दिया जाता था, बट अब इस बाइक में आपको 110/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर दिया जाता है, यानी कि 10 mm जो है इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है इस बाइक का डिस्क ब्रेक है। ये जो डिस्क ब्रेक अगर आप देखते हैं तो ये पेडल डिस्क ब्रेक है। पहले आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिल जाते थे, अब पेडल डिस्क ब्रेक की वजह से जो हीट डिसिपेशन होता है जब आप ब्रेकिंग करते हो तो जो इसके जो पेडल्स होते हैं यहाँ से जो हीट का डिसिपेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग जो होती है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके जो नेक्स्ट चेंजेस के बारे में। तो इसका जो साइलेंसर है, अब आपको ये नया साइलेंसर मिल जाता है। पहले ये सिंगल साइलेंसर होता था, बट अब आपको इसके ऊपर एक कवर कर दिया गया है। अब ये ब्लैक कलर है इसलिए आपको ये फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसका जो रेसिंग रेड कलर है उसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको डिफरेंट कलर में मिल जाएगा और इसका जो बेस लेयर है ये डिफरेंट कलर में मिल जाएगा, तो इसका ये भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट इसका जो इंजन है ये भी अब कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पहले ये आपको वाइन कलर में देखने को मिल जाता है, बट अब आपको ये ब्लैक कलर में कर दिया गया है। अब पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है ये भी आपको पेडल डिस्क मिल जाता है। जैसे कि जो फ्रंट का डिस्क था वो पेडल डिस्क कर दिया गया, तो वैसे ही इसमें अब आपको पेडल डिस्क मिल जाता है, जिससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो जो पीछे के टायर्स हैं अब आपको ज़्यादा वाइड टायर्स मिल जाते हैं। पुराना जो टायर था 130/70 सेगमेंट का था, बट अब ये जो टायर है 140/70 सेगमेंट का 17 इंच का टायर दिया गया, यानी कि अब आपको 10 mm का जो इसका टायर का विड्थ है वो भी ज़्यादा चौड़ा मिल जाएगा, जिससे कि इस बाइक का जो ज़मीन से ट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है, गाड़ी की ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इस बाइक को क्रूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो पीछे की तरफ से अगर आप देखते हैं तो बाइक ये कुछ ऐसी लगती है, जो पल्सर का सिग्नेचर टेल लाइट है वही दिया गया है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, इसके ऊपर एक लाइट दिया गया है और ये इसका टर्न इंडिकेटर्स है। एक बार टर्न इंडिकेटर आपको हम ऑन करके दिखा देते हैं कि इसका टर्न इंडिकेटर्स कैसा है। तो अगर इसके टर्न इंडिकेटर्स को देखते हैं तो इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा है। और काफ़ी अब बात कर लेते हैं सीट हाइट के बारे में। तो इस बाइक में आपको 795 mm का सीट हाइट मिल जाता है और मैं आपको इस बाइक पर एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी जो हाइट है 5 फीट 6 इंच है, तो अगर मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो मेरी जो स्टांस है कुछ इस तरीके से बनता है, ना मैं बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हूँ ना मेरी बॉडी स्ट्रेट है। मेरे पैर अगर आप देखेंगे तो मेरा जो टिप टो है ईजिली ज़मीन पर जा रहा है, फ्लैट फुट तो नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हाँ टिप टो हो रहा है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है या 5 फीट 5 इंच है तो भी आप इस बाइक को ईजिली क्रूज़ कर पाएंगे और आपको सीट हाइट से रिलेटेड कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, यानी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट है। आप अगर इस बाइक को सिटी में क्रूज़ करते हैं या कि हल्के फुल्के ऑफ रोड पैचेस पे भी ले जाते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब इसकी अगर एक बार हम आपको सीट दिखा दें तो इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलता है और जो राइडर होता है राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और जो पिलियन है पिलियन के लिए भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है।
यानी कि सीट से रिलेटेड भी आपको सच प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आजकल कुछ स्पोर्ट्स बाइक ऐसी होती हैं जिसके जो सीट होते हैं इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आगे बेंड होकर बाइक को राइड करना पड़ता है। बट इस बाइक में ना आपको बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ रहा है, ना आपको स्ट्रेट पोजीशन मिलेगी, तो मिड में आप कहीं मिलेंगे, जिससे कि इस बाइक को क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट चेंज है इसकी। तो इस बाइक का अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखते हैं तो जो पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो आपको सेमी डिजिटल मिलता था, बट अब आपको ये प्रॉपर डिजिटल मीटर मिल जाता है और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। इस बाइक में 3 मोड दिए गए हैं, जैसे कि अभी ये आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ रेन मोड में है, और इसको अगर चेंज करना है तो ये यहाँ पर बटन दिया गया है। इस बटन की मदद से आप टॉगल कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पर आपको टेकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर टाइम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर लगाया गया है, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पर मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल रिजर्व का इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ABS का इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ इंजन माल फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। इसके हैंडल बार को देखते हैं तो जो नया चेंजेस मिलता है, जो पहले के जो हैंडल बार थे उसमें आपको ये बटन नहीं मिलता था, बट अब आपको ये बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिल जाता है। एक बार हॉर्न आपको सुना देते हैं। और फ्रंट में आप देखते हैं यहाँ पर पास का स्विच है, ये है अपर बीम, लोअर बीम एंड पास का स्विच यहाँ पर मिल जाता है। राइट साइड के अगर कंट्रोल्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलता है। यहाँ पर इंजन किल का बटन दिया गया है, यहाँ पर इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है। तो आइए अब आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। एग्जॉस्ट नोट को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेसी साउंड प्रोड्यूस करता है और काफ़ी ज़्यादा सूदिंग साउंड भी है, और अगर देखा जाए तो इसका इंजन का रिफाइनमेंट भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। इस बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और इसी के आगे यहाँ पर आपको USB का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, और अब इसके अगर पावर फिगर्स की बात कर ले तो इस बाइक में आपको 24.5 PS का मैक्स पावर मिलता है, जो कि 8750 RPM पर आता है। और इसके अगर टॉर्क की बात कर लें तो 21.5 Nm का मैक्स टॉर्क आता है, जो 6500 RPM पर मिलता है। अब इसके पावर और टॉर्क फिगर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइक को आप इनिशियल और मिड सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मनवर करेंगे, काफ़ी अच्छा पिकअप मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में इनिशियल और मिड सेगमेंट में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजरमेंट में। तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, साथ ही साथ आपको 3 मोड मिल जाते हैं, यानी कि इसमें आपको रेन मोड, रोड मोड एंड ऑफ रोड मोड मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इसके जो पहले की बाइक थी उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता था, बट अब आपको इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भर के दिया गया। 250 सीसी के सेगमेंट में आई डोंट थिंक कि किसी में ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको 1,52,300 रुपये एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी, और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,83,500 रुपये मिल जाएगा, और अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो करीब 1,500 रुपये एक्सेसरीज़ में लग जाते हैं। तो अगर टोटल बात करिए तो 1,85,000 रुपये अगर कैश में लेते हैं ये बाइक आपको मिल जाएगी। बट अगर आप इस बाइक को EMI में परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी एक बार हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं। तो मैं पहले आपको अगर बताता हूँ कि अगर आप 35,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं और 18 महीने के लिए इस बाइक की EMI करवाते हैं तो आपको 9,697 रुपये पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो है 23,000 रुपये। अगर आप इस बाइक को 24 महीने के लिए EMI में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो 35,000 के डाउन पेमेंट पे आपकी जो EMI जाएगी 7,582 रुपये। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 31,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो 31,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो अब एक बार हम समराइज करके बता दें कि ये जो बाइक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर भर के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 3 मोड मिल जाते हैं, रेन मोड, राइड मोड एंड ऑफ रोड मोड मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। इस बाइक में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को इससे पेयर कर सकते हैं और कॉल भी पिक कर सकते हैं। कॉल के लिए स्पेशल एक बटन दिया गया है, इस बटन की मदद से आप अपने कॉल को भी रिसीव कर सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में आपको भर के फीचर्स मिल रहे हैं।
वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो JPS बाजार टेढ़ी पुलिया रिंग रोड पर विजिट करके यहाँ पर भी तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेल, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कारपेडियम राइडर।